किसी को पता चलता है कि उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो फर्स्ट जो चीज उनके जहन में आती है अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स ये है मोड ऑफ डिलीवरी, और वो ये चाहती है कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो। अब इस नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी भी तभी से शुरू करनी चाहिए जब से ही आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, आपका वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीने हैं डेली। उससे क्या होता है, उससे एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, आपका यूट्रस जो है वो सॉफ्ट रहता है, आपके जो बच्चे को ब्लड सप्लाई रहती है वो नॉर्मल रहती है कि ब्लड जो है वो थिक नहीं होता। और तीसरी चीज है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं, आपको तभी से करनी है। और वो एक्सरसाइज क्या है, आपने एक लंबा सांस लेना है और उसे छोड़ देना है। बस सिर्फ यही एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपका स्टैमिना बढ़ाएगी बल्कि लेबर के दौरान भी आपको हेल्प करेगी। वॉक बहुत जरूरी है। अगर तो आपको बेड रेस्ट नहीं बताया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हेल्प करती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी में या नेचुरल लेबर स्टार्ट होने में वो होती है वॉक। बिकॉज जितना आप मोबिलाइज रहती हैं, जितना आप वॉक करती हैं, उतना ही ब्लड सप्लाई जो है अच्छी जाती है आपके यूट्रस को, यूट्रस में स्ट्रेंथ आती है, यूट्रस का स्टैमिना बढ़ता है। लेकिन अब क्योंकि आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि अगर आपके 36 या 37 या 37 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपको लेबर का कोई साइन नहीं लग रहा और आप इस चीज से खौफजदा है कि आपको या तो इंडक्शन ऑफ लेबर दी जाएगी, आर्टिफिशियल इंडक्शन, या फिर कहीं आप सी सेक्शन में एंड अप ना हो जाएं, तो ऐसा क्या करें कि आपको घर पे ही नेचुरल लेबर स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपकी जो वेसल्स हैं, जो आपकी शरेयानें हैं, वो तंग हो जाती हैं, उनमें प्रेशर बढ़ जाता है जो कि लीड कर सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर होने में और बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कम जाने में। और ऐसे सिचुएशन में बच्चा भी उसमें अफेक्ट होता है और बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो की है कि अगर आपको लेबर का स्ट्रेस है, आपको डिलीवरी का स्ट्रेस है, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिए एंड आई एम श्योर उस वीडियो के देखने के बाद कम से कम आपकी 80% नहीं तो 70 to 75% जो है आपकी टेंशन काफी हद तक रिलीफ हो जाएगी। सेकेंड ये है कि जैसे ही आपको 36 या 37 वीक स्टार्ट होता है और आपको कोई साइन ऑफ लेबर नहीं है तो आप ग्रीन टीज लीजिए। ऑल ओवर द मार्केट बहुत कमर्शियली अवेलेबल ग्रीन टीज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है रास्पबेरी या स्ट्रॉबेरी टी। अगर आप वो लेंगे तो उससे आपके यूट्रस में आहिस्ता आहिस्ता जो कि अगर ब्रैक्सन हिट्स चल रही हैं या फॉल्स लेबर चल रहा है तो वो ट्रू लेबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ आप खजूरें, 2 खजूरें सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में खजूरों की इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस कर चुकी हूँ, बल्कि ये हमारा जो रमजान चल रहा है इसमें मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो ही खजूरों पे की है और उनकी इंपॉर्टेंस पे की है। मैंने देखा है कि बहुत से घरों में ये कहा जाता है खजूर जो है वो हामला खातून को नहीं लेने दी जाती कि ये गर्म होती है, बच्चे के लिए ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर कर देगी। सो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर आप 9th मंथ में आ चुकी हैं तो प्लीज अब आप जरूर खजूर ले लें अगर आपने पहले नहीं ली। एक स्टडी की गई जिसमें वो खवातीन जो खजूरें इस्तेमाल करती थी और वो जो नहीं करती थी, उनमें से मोर देन 80% खवातीन जो है वो नेचुरली लेबर में चली गई, उनको किसी किस्म की इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अनदर थिंग इज कि 1 घंटा आपने डेली वॉक करनी है। अब मुझे पेशेंट्स कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम तो अब 9th मंथ में 1 घंटा वॉक करना जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उसमें फिर मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप उसको डिवाइड कर लें, 15-15 मिनट कर लें। आपने पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा वॉक करनी है। अब आपको उसको 15-15 मिनट करके 4 दफा कर सकती हैं, आधा आधा घंटा करके 2 दफा कर सकती हैं। बाहर कई पेशेंट्स को होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में वॉक कर लीजिए। अपने घर का कुछ एरिया जो है उसको डिफाइन कर लीजिए कि ये मेरा वॉक टाइम और वॉक एरिया है और उसमें आपने पूरा 1 घंटा जो है वो वॉक करनी है। बहुत से पेशेंट्स इंटरकोर्स जो है वो लास्ट मंथ में अवॉइड करते हैं, 9th मंथ में, कि शायद इससे बेबी को कोई नुकसान होता है। बहुत सी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड,
तो मैं इस वीडियो के थ्रू वो भी क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इंटरकोर्स से ना तो आपके बेबी को कोई इफेक्ट होता है और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि जो मेल सीमन होता है उसमें कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वही होते हैं जो हम आपको टैबलेट्स देते हैं। जो हम इंडक्शन के लिए टैबलेट्स यूज करते हैं, सीमेन में वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। उससे भी आपको नेचुरली जो है वो लेबर इंड्यूस हो सकती है, और वो भी 38 वीक्स के बाद हो सकती है। उससे पहले इंटरकोर्स से लेबर इंड्यूस नहीं होती, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए भी रिसेप्टर्स होना जरूरी है, और रिसेप्टर्स, ये वाले रिसेप्टर्स जो हैं, जो इंडक्शन वाले रिसेप्टर्स हैं, ये 37-38 पे ही डेवलप होते हैं। उसके बाद है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की मैं ये दो पिक्चर्स आपके सामने लगा रही हूँ, जिसमें एक को हम कहते हैं बटरफ्लाई और एक को हम कहते हैं स्क्वाट। स्क्वाट ये है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से घरों में अभी भी जो है इंडियन कमोड्स जो है वो यूज किए जाते हैं, WC जिनको कहते हैं, तो वो जिस तरह से यूज किए जाते हैं उस पोजीशन को हम स्क्वाटिंग कहते हैं। घर में जैसे बहुत सारी खवातीन ये बताती हैं कि हमारी माएँ, हमारी मदर इन लॉज हमें कहती हैं कि झाड़ू पोछा लगाओ या खाना ऐसे बैठकर खाओ, तो उससे ये होता है कि बेबी का हेड नीचे जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, इससे वाकई बेबी का जो हेड है वो नीचे जाता है। लेकिन अब अगर स्क्वाट पे आए तो स्क्वाट में आप कोशिश करें इस पोजीशन में थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाना शुरू करें। तो ये वो एक्सरसाइज है जो आपके बेबी के हेड को नीचे जाने में हेल्प करेगी। ये दूसरी तस्वीर है बटरफ्लाई की। इसमें आपने अपनी लेग्स को मूव करना है। आपकी लेग्स ऐसे मूव करनी चाहिए जैसे तितली मूव करती है। सो दिस विल हेल्प इन द डाउनवर्ड डिसेंट ऑफ योर बेबीज हेड, और इससे भी आपको ऑब्वियसली जब हेड डिसेंड हो जाता है तो फिर लेबर जो पेन्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही स्टार्ट हो जाती है। एक जो चीज आपने नहीं लेनी वो है कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल वन ऑफ द वेरी फेवरेट मोस्ट जो है वो डिमांडिंग एक चीज होती है कि 9th मंथ में एक एक चम्मच पहले लोग लेना शुरू करते हैं, उसके बाद पूरी पूरी बॉटल ले लेते हैं। तो कैस्टर ऑयल का आपकी लेबर तो इंड्यूस कर देता है, वो भी जाती है नो डाउट, लेकिन उससे क्या होता है, आपको तो डायरिया होता है, लेकिन आपके बच्चे को उसका बहुत नुकसान होता है। आपके बच्चे के इंटेस्टाइन्स पर भी वो इस तरह से वर्क करता है कि आपका बच्चा भी पेट के अंदर मोशन पास कर देता है, और एक अच्छी खासी चलती फिरती नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन में एंड अप हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा कैस्टर ऑयल लेकर गई हैं, डायरिया आपको हो गया है, डिहाइड्रेशन हो रही है, आपको सारा वाटर लॉस आपने जो है उस कैस्टर ऑयल के थ्रू करा दिया है, तो आपके साथ साथ आपका बेबी भी सफर करेगा। इन द एंड ये है कि लेबर भी इंड्यूस हो गई, दर्दें भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या जरूरी है, आपकी लेबर का कंसिस्टेंट एंड पावरफुल होना। मैंने ये देखा है कि जब पेशेंट्स को लेबर आ रही होती है तो कई दफा लेट जाती हैं या बैठ जाती हैं, तो लेबर में भी आपने कोशिश करें कि मोबिलाइज रहें, पानी पीती रहें, हाइड्रेटेड रहें। वो फिर हमने आपको ड्रिप्स वगैरह भी लगाई होती हैं। थोड़ा सा अपना रिलीजियस कनेक्शन जो है वो जो भी आपका रिलीजियस वो है आप उसके साथ वो कनेक्टेड रहें। तो सर्विक्स का डायलेट होना भी बहुत जरूरी होता है। कई दफा ऐसे होता है कि हेड भी नीचे नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से सर्विक्स जो है वो प्रॉपरली खुलती नहीं है। तो जितना आप लेबर में भी वॉक करती हैं उतना ही आपका जो बेबी का हेड नीचे आता है, वो प्रेशर डालता है, और आपका जो सर्विक्स है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर खुलते खुलते आखिर जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। थैंक यू।